दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। भगवान गौतम बुद्ध के सैकड़ों शिष्य उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते। बुद्ध से जब भी कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता था, तो वह उसे किसी दूसरे गांव में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 5 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहने लगा, मुझे आपके पास आए लगभग 5 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी गांव में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, आप इन 5 सालों में जो भी मुझे उपदेश दिए हैं वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी गांव में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओगे। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे अशांत लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध बोले, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी गांव में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 5 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध बोले, चलो ठीक है, तुम उत्तर दिशा में चले जाओ, वहाँ एक गांव मिलेगा। वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बुद्ध के चरण छूकर वहाँ से चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन में सोचता रहा कि मैं वहाँ ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह उत्तर दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वापस आया तो बुद्ध ने देखा शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसकी मरहम पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं, गुस्से वाले हैं और उनमें जरा भी अकल नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरे गांव भेजिए जहां के लोगों में समझ हो, वो इस तरह ना करें। गौतम बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे गांव के लोग होंगे तब क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ बुद्ध के पास एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा तो दी पर जमीन पर फेंक कर, तो मैंने उसे उठाकर
अपने दान पात्र में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे चल दिया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई और एक बच्चे को भी काफ़ी चोट लगी, जिससे वह बच्चा बेहोश हो गया। मैंने देखा उस बच्चे को काफ़ी चोट लगी है, तो फिर मैं तुरंत जंगल में जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी लगाने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझे अभद्र व्यवहार किया था उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह बातें सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब तक दूसरे को नहीं बदल पाओगे। खुद में बदलाव लाना जरूरी है। अपने भीतर ही बदलाव लाकर आप दुनिया जीत सकते हो। दोस्तों, यदि आपने इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।